जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। प्रचंड शक्तिशालिनी माँ बगलाम की पाप मोचनी भी हैं। यदि हमारे पास आर्थिक तंगी चली आ रही है तो हमको उसको ये सोचना चाहिए कि ये आखिर क्यों हो रहा है, हमारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं। बहुत ही आर्थिक संकट में हम घिरे हुए हैं, तो इससे कैसे उभरें, इसके निकलने का क्या उपाय किया जाए, इस पर मंथन करें। या हमने जहाँ तक पाया है और हमने अपने शिष्यों को बतलाया है, वही चीज़ मैं पुनः फिर से आपको बतला देना चाहता हूँ कि भाई आर्थिक संकट का कारण जो है हमारा पूर्व प्रारब्ध भी होता है। पिछले जन्म में हमने क्या क्या दुष्कर्म किए कोई नहीं जानता, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कह दिया है, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो यदि पिछले जन्म में हमारे कर्म बहुत ही खराब हुए तो वो बुरा प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में हमको भोगना ही पड़ेगा। परंतु माँ बगलाम की वो प्रचंड शक्ति हैं जिनके पास वो क्षमता है कि वो प्रारब्ध को भी ठीक कर देती हैं। प्रारब्ध को नष्ट करने की क्षमता माँ पीताम्बरा को है, और ये क्षमता किसी देवी देवता में नहीं है। प्रारब्ध को तो भैया भोगना ही पड़ता है, परंतु माँ पीताम्बरा उस प्रारब्ध को इतना सूक्ष्म कर देंगी कि कुछ पता ही नहीं चलता है। ये मैं अपने सारे शिष्यों को बार बार इसलिए समझाता हूँ कि लोग भूल जाते हैं और लक्ष्मी प्राप्ति हेतु तमाम अपने मंत्रों का जाप में लगे रहते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। परंतु वो ये भूल जाते हैं कि उसकी जड़ में क्या है। भैया जड़ काट दोगे तो पेड़ तो ऑटोमेटिक सूख जाएगा ना। यदि हमारी जड़ ही क्या कहते हैं मजबूत बनी है बुरे प्रारब्ध के द्वारा, तो भाई लक्ष्मी कैसे आएगी। जैसे मंदार मंत्र लोग बहुत कहते हैं, मंदार मंत्र करो लक्ष्मी आएगी। लोगों ने मंदार मंत्र किया और फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। तो हमने अपने शिष्यों को बताया, भैया मंदार मंत्र से तीव्र जो है वो बगला गायत्री है। बगला गायत्री का जाप करें आप। ओम हिम ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। एक बार आप संकल्प लेके इसका 1 लाख जाप कर दे और उसके अंदर संकल्प दे देना, मम पुरातन अनिष्ट परम बंधनम नष्टार्थे। यानी हमारे पुराने जितने प्रारब्ध में गड़बड़ियां हैं सबको नष्ट किया जाए। उसके लिए मैं बगला गायत्री का 1 लाख जप करने का संकल्प कर रहा हूं। भाई देखो, संकल्प के आधार पे ही मंत्र काम करते हैं। अब आप बगला गायत्री डायरेक्ट जाप पे बैठ जाओगे तो भाई संकल्प तो है नहीं। यानी ट्रेन चलती है इंजन से, वो इंजन आपने लगाया नहीं, यानी उसको मंत्र को दिशा ही नहीं दी तो कहाँ काम करेगा, वो भागता चला जाएगा दिशाहीन होके। इसलिए संकल्प जरूर दे देना, ओम निम ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। अब इसको चाहे सुबह करो, चाहे दोपहर करो, चाहे शाम को करो, या तीनों टाइम करो और अच्छा है। भाई ये माताश्री का गायत्री है, बगला गायत्री। बहुत जबरदस्त शक्ति समाई है इसके अंदर, बहुत जबरदस्त।
जिन जिन हमने अपने शिष्यों को इस तरह से आगे बढ़ाया, उनकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आया। फिर उनका मंदार मंत्र भी बढ़िया काम करने लगा। देखो भाई, लॉजिक समझने की कोशिश करो। कारण ये है, जैसे हमारा प्रारब्ध है गड़बड़, उसको कोई देख नहीं सकता। हमने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए कोई जानता है? भोगना यहाँ पड़ रहा है, तो उसको तो पहले तुम दो सुधार, वो सुधरेगा इसी मंत्र से। देखो, जैसे तुमने मंदार मंत्र का जाप करना शुरू किया, तो मंदार तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूपा है, तो लक्ष्मी जी भैया दुश्मनों से कोई थोड़ी लड़ेंगी। दुश्मनों से लड़ने के लिए तो भैया कोई दूसरी शक्ति चाहिए। लक्ष्मी जी दुश्मनों से नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ये बगला गायत्री है, यह सारे सक्षम है, दुश्मन को भी तोड़ फोड़ के रख देती। अब जैसे कोई दुष्ट तांत्रिक तुम्हारे पीछे लगा है, वो बंधन लगा दिया, अब लक्ष्मी रुक गई। तो जब ये बगला गायत्री जाप करोगे तो उसकी वो दुष्टता देगी तोड़। उस दुष्ट तांत्रिक ने जो कुछ कर रखा है वो तो सब देगी तोड़, और उधर वो प्रारब्ध को भी सही कर देगी, बस लक्ष्मी आने लगेगी। कोई कठिन काम नहीं है। भाव रखना तेज, माता श्री के चरणों में भाव रखना तेज। देखो भाई, तरह तरह के प्रयोग हुआ करते हैं, ये सब ऋषि मुनियों की ही देन है, और हम तो उनके बड़े आभारी सदैव ऋणी रहेंगे कि उन लोगों ने बहुत कुछ किया इस समाज के लिए। हम भी प्रयत्न कर रहे हैं कि सबका तो नहीं कर सकते हैं, मगर जितने शिष्य हैं उनका तो कल्याण होना ही होना है। भाई, बड़ा मन दुखी होता है कि दुष्ट तांत्रिक लोग जो हैं वो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे नए साधक जितने आ रहे हैं वो पीड़ित हैं दुष्ट तांत्रिकों के ही द्वारा। अच्छा, जब ऐसे दुष्ट टकराते हैं तो समझ जाओ कहीं पे प्रारब्ध गड़बड़ है। बिना प्रारब्ध गड़बड़ हुए ये दुष्ट लोग भी नहीं टकराते हैं। तो ऐसे समय में बगला गायत्री बहुत ही अच्छा अपना प्रभाव देता है, और उस दुष्ट को दुष्टता का दंड भी मिलता है। अच्छा, ये बगला गायत्री जो है इसका हवन भी थोड़ा अलग है, और इसका जाप भी थोड़ा अलग है। जाप इसको हल्दी की माला से न करके हम रुद्राक्ष की माला से करते हैं। अच्छा, इसकी हवन सामग्री तो आप नोट कर लें। पिसी हल्दी 1 किलो, माल कांगनी आधा किलो, सुनहरी हड़ताल 50 ग्राम, ये तो हो गया मेन। अब इसके अंदर कुछ और भी है, जैसे गुगुल है, गुगुल 200 ग्राम, सेंधा नमक 1 चम्मच, पीली सरसों आधा किलो, और इसमें हवन पैकेट भी लेते हैं, हवन सामग्री का पैकेट, वो शुद्ध होना चाहिए भैया, बढ़िया खुशबूदार 1 किलो। अच्छा, इसमें लौंग और इलायची का भी प्रयोग किया जाता है। लौंग 20 ग्राम डाल दी जाती है और इलायची 10 ग्राम। और इसको जो है कड़वे तेल की जगह पे देसी घी से साना जाएगा, या कोकोनट ऑयल, गरी का तेल, इससे सान के फिर इससे आहुतियाँ दी जाएगी। ओम नम ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात् स्वाहा। 1 लाख जप किया, उसका दशांश जप और कर दो, है तो फिर दशांश जप और कर देने पे 10 वाला से आप हवन कर दो। देखो, दशांश पद्धति होती है, जितना जाप होगा उसका दशांश ही हवन होगा, मगर 1 लाख का दशांश बनता है 10,000, तो 10,000 आहुतियाँ देने में चूरे हिल जाएंगे। इसलिए जो है 10,000 जाप और कर लेना। कुछ लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप तो 1 लाख बोले थे, 10,000 और करवा रहे हैं। तो
तो भाई यदि सक्षम हो तो करो भैया, 10,000 आहुतियाँ डालो, हमको क्या। परंतु हर आदमी सक्षम नहीं है भैया। 10,000 आहुतियाँ देने में अच्छी खासी सामग्री लग जाएगी, समय लग जाएगा। तो फिर पहले हम 10,000 जाप और करा देते हैं, फिर हम हवन की छूट मिल जाती है, फिर 10 माले का हवन कर दीजिए आप, अच्छे से आपका काम बन जाएगा। कितना सुगम मार्ग है। अच्छा, जो दुष्ट तांत्रिक लग जाते हैं पीछे, तो एक महिला है, उसकी बच्ची थोड़ा बीमार उमार रहती थी, एक दूसरे तांत्रिक के वहाँ गए। उस तांत्रिक ने कहा भैया इनके ऊपर अभिचारिक कर्म किए गए हैं। उसने अपना ताम झाम किया और उस कन्या के ऊपर वशीकरण कर दिया, और लो गए थे ठीक कराने और जाल में उनके फंस गए। तो अब वो उसके पीछे पड़ गया, उसने उस कन्या से विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। तब ठीक वो फोन से यूँ बताने लगी हमें। हमने कहा यार क्या बताएं, इस तंत्र क्षेत्र की बातें बड़ी अजब और गजब हो गई हैं। एक जगह से आदमी ठीक होता है, दूसरी जगह में फिर फंस जाता है। तो भैया तांत्रिकों के वहाँ भी जाते समय अपना दिमाग जरा खोल खाल के जाना, उसके आचरण फाचरण के बारे में पता कर लेना कि ये दुष्ट प्रकृति का है कि कैसा है। हैं, वो तो महिला हमसे रो रही थी, कह रही थी गुरुजी बचाइए इस दुष्ट से। उसने उसके ऊपर जबरदस्त सम्मोहन कर दिया भैया। उसको मैंने एक साबर बताया, जय जय बगला महारानी, अगम निगम की तुम्ही बखानी। भैया गजब का है ये साबर, और बड़ा रोमांच पैदा कर देता है। इस साबर ने तो उस तांत्रिक की तो कायदे से खटिया ही खड़ी कर दी, जिसने इसको वशीकरण किया था। बड़ा गजब का है। पढ़ने में आनंद आता है। जय जय बगला महारानी, अगम निगम की तुम्हें बखानी। भैया गजब का सावर है माताश्री का। और इस ग्रहण जो पड़ रहा है, इसमें इसको जागृत कर लेना, कहीं शायद हो सकता है कोई टकरा ही जाए, तो फिर इसका प्रयोग करना अच्छे से। तो जी बहुत ही हमारा मन दुखी होता है जब तांत्रिकों की ऐसी हरकतें सुनने को मिलती हैं। क्या किया जाए, ये समाज है, इसके अंदर अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मगर मैं एक आपको सलाह देना चाहता हूँ कि किसी भी तांत्रिक के पास जाने से पहले एक बार पुनः पुनः विचार कर लें कि इसकी चरित्र कैसा है, ये ठीक है या नहीं है। पैसा तो पैसा ही लूटता है, उसके बाद चरित्र भी हनन कर देता है। ऐसे लोगों से सदैव सावधान रहें और लोगों को भी सावधान कराएं। हे माँ पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें कि वो कहीं झमेले में न फंसने पाए। जय माँ पीताम्बरा।